हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 9। दाऊद ने कहा कि उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? 1 सामुएल चैप्टर 26 वर्स 9। एक महत्वपूर्ण संदेश आज प्रभु हमें देना चाहता है। इस वचन के पीछे की घटना शायद आप जानते हैं। साउल राजा ने दाऊद को मारने का प्रयास किया, कोशिश किया, और दाऊद अपने प्राण को बचाते हुए भाग जाता है और साउल इसे ढूंढ ढूंढ कर आता है। और ऐसा हुआ कि मरुभूमि में या जंगल में दाऊद को एक अच्छा मौका मिला। साउल अपने दुश्मन को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए, उस समय अपने सेवक से साउल कहता है, जो दाऊद कहता है, उस समय अपने सेवक से दाऊद कहता है कि साउल को मत मारो। प्रभु के अभिषिक्त को मारकर कौन ईश्वर के क्रोध से बच सकता है? हाँ प्रिय दोस्तों, प्रभु के अभिषिक्तों पर हाथ उठाना, उन पर उंगली उठाना, उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना, तरह तरह की परेशानियां करना, झूठा आरोप लगाना, बदनाम करना, इल्ज़ाम लगाना, ये सब बातें आज के ज़माने में एक फैशन बन गया है। अनेक लोग इस प्रकार प्रभु के अभिषिक्तों को परेशान करता है। जबकि यहाँ पर दाऊद का ये मिसाल देखिए। दाऊद ने क्या कहा? प्रभु के अभिषिक्त को मारकर मुझे परमेश्वर का दंड मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मारना, सजा देना, दंड देना, ये परमेश्वर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। जबकि एक व्यक्ति अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, उस व्यक्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। हमें भी सोचना चाहिए कि हम कभी कभी इसी प्रकार प्रभु के दासों पर, प्रभु की सेवकाई में लगे हुए लोगों पर, या कलीसिया के अधिकारियों पर, पुरोहितों पर, धर्म बहनों पर, कलीसिया के नेता लीडर्स पर हम इस प्रकार का आरोप लगाते रहते हैं। शायद कुछ लोग हाथ उठाने का भी प्रयास करते हैं, मारपीट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार आज प्रभु का आत्मा हमें बताना चाहता है ये एक बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से हमें दूर रहना चाहिए, इस पाप से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का क्रोध हम पर टूट पड़ेगा। दाऊद ये कहता है, ईश्वर का क्रोध हम पर टूट पड़ेगा। मैं कौन हूं कि जिसे परमेश्वर ने चुना है? मैं कौन हूं जिस व्यक्ति को समाज से परमेश्वर ने चुनकर अभिषेक कर दिया, उस व्यक्ति पर आरोप लगाने का मेरा क्या अधिकार है? मैं कौन हूं? मुझे कोई अधिकार नहीं। प्यारे भाई और बहनों, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसी बातें, घटनाएं हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, हमें सुनने में आते हैं, देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभु के अभिषिक्तों पर, दासों पर, सेवकाओं पर हम कभी दोष ना लगाएं, उन्हें परेशान ना करें, उनका बदनाम करने का प्रयास ना करें। भले ही उनसे कुछ गलतियां हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु के द्वार उन पर दया, प्रभु की दया उन पर उतरने के लिए हम परमेश्वर के द्वार पर हम कटकटाएं, प्रार्थना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आत्मा की प्रेरणा से आपने जो वचन हमें दिया
उसका हृदय से स्वीकार करते हैं प्रभु। प्रभु के अभिषिक्तों पर दोष लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं, हक नहीं। उन्हें परेशान करने का हमें कोई अधिकार नहीं, उन पर दोष लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं। आज आपने हमें समझा दिया, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गलतियां हुई हैं, हे प्रभु, इस वक्त हम माफ़ी चाहते हैं प्रभु, माफ़ी मांगते हैं प्रभु। सभी अभिषिक्तों को आशीष दे प्रभु, सभी सेवकों को आशीष दे, सामर्थ्य और शक्ति से भर दे, पवित्र आत्मा से कृपा प्रदान कीजिए ताकि वे सेवकाई में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।